हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th एनसीईआरटी आपको मैथ का जो बुक दे रखा है, तो भाई इसी बुक के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 3.1 आपको दे रखा था इससे पहले, वो तो हम करवा ही चुके हैं। जो आपको 3.2 दे रखा है, तो भाई इसके अंतर्गत जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, तो भाई इन प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूँ। तो भाई आज की क्लास में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का जो नई आपकी किताब है, आपको पता ही है कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 अभी हम पढ़ा रहे हैं। जब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। तो भाई किताब ओपन कर लीजिएगा, और जब भी आप मेरे चैनल से पढ़ाई करें तो भाई प्ले लिस्ट के माध्यम से करें, और भाई स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर एक प्रश्नावली का बेसिक भी आप जान जाएंगे। और अगर आप डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको मेरा चैनल ओपन करना है, प्लेलिस्ट के माध्यम से देखना है। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो शाम को 6:30 बजे आइएगा, वो भी लाइव, क्योंकि मैथ की वीडियो रिकॉर्डेड मिलती है और फिजिक्स की वीडियो आपको लाइव मिलती है इस चैनल पे। और भाई इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो जिन बच्चों को ये सब्जेक्ट समझ में अच्छे से नहीं आ रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि तैयारी हम कैसे करें, तो भाई उन्हें जरूर बताइएगा। बस इतना आपसे चाहता हूँ। तो भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्नावली 3.2 का आज स्टार्टिंग रहेगा। इससे पहले 3.1 था, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमसे कहता है, मान लीजिए ए बराबर आपको आयु दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है। फिर हमको इसी प्रश्न एक के अंतर्गत बहुत सारे खंड है, टोटल 5 खंड है, और हमें हर एक खंड का हल हमें करना है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ए बराबर में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए बराबर आपको दिया है 2, 3, फिर दे रखा है 4 और 2। बी बराबर नोट कर लेते हैं। तो बी बराबर आपको दे रखे हैं 1 माइनस का 2, फिर आपको दे रखे हैं 3, ये रहा आपका 5। सी बराबर आपको दे रखे हैं माइनस का 2, 3, फिर 5 है, और फिर ये आपका हो गया 4 हो गया। ए बराबर आपको दे रखे हैं 2, 4, 3, 2। बी बराबर 1, 3 माइनस 2, 5। सी बराबर माइनस 2, 5, 3, 4। और फिर हमसे कहता है, इसी के अंतर्गत आपको पहला खंड दे रखे हैं ए प्लस बी, आपको ज्ञात करना है। तो भाई चलिए ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई ए का मान यहाँ पे कितना दिया है? 2, 3, 4 और 2, प्लस बी का मान आपको बेटा ए का है, तो ए का मान यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ प्लस था तो प्लस लगा देंगे। बी के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2, फिर 3 है, और फिर ये क्या है? 5 है। यानी ए और बी को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे पहला अवयव है, पहला 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है। तो इस प्रकार से ए प्लस बी का यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्या आप इस खंड का हल समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे, बेहद आसान है। दूसरा खंड हमसे क्या कहता है, सुनो पहले। ए माइनस बी आपको ज्ञात करना है। तो भाई ए माइनस बी की अगर हम बात करते हैं, तो ए का मान आपको कितना दे रखा है? 2, 3, 4 और 2। बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए।
और भाई बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 -2, फिर ये 3 और 5 है। अब भाई इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो सुन लो भाई, बीच में माइनस का निशान है, तो इसका मतलब है इस वाले अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं, अवयव का मतलब है 1 है, 3 है, 2 है और 5 है, ये सारे अवयव ये आपके काहे के होंगे, माइनस के होंगे। माइनस लगा तो है नहीं, लेकिन मानेंगे। आ गई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई। अब देखो, ये 2 काहे का है, प्लस का है। ये वाला माइनस यहाँ पे मानो, तो ये 1 काहे का है, माइनस का है। और 2 प्लस के हैं, तो 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। भाई इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, भाई सॉल्व करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 लिख देंगे। अब ये माइनस गया अंदर, तो 3 काहे का है, माइनस का है। 4 काहे का है, प्लस का, तो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का फिर 1 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस है यहाँ पे और ये माइनस अंदर जाएगा, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही माइनस लगा है, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये वाला माइनस यहाँ आएगा तो ये 5 माइनस का होगा, और 2 तो प्लस का दे ही रखा है, तो भाई माइनस के 5 में से प्लस का 2 घटाओगे तो भाई कितना आ जाएगा, भाई माइनस का 3 आ जाएगा। बताओ। तो इस प्रकार से a माइनस बी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो भाई आंसर सीट हम मिला लेते हैं। क्या आया हुआ, 1 5 1 -3। तो बताइए, आपको घटाना आ गया। भाई अगर आपको कोई 2 अवयव दे रखा हो, चाहे 3 दे रखा हो, आपको जोड़ना आ गया, घटाना भी आ गया। लेकिन घटाने वाले में अक्सर बच्चों का गलती होता है, गलत कर देते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो भाई आप ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप इन सभी को माइनस मान लीजिएगा और फिर घटा दो, जिस चिन्ह का जो बचेगा वही आपको लिख देना है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरे खंड का हल। किसका देखेंगे बेटा जी, तीसरे खंड का हल। क्या दे रखा है, 3a माइनस का c। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3a माइनस का c, तो 3 है। अब ये बताओ a का मान रखो, तो a का मान दे रखे हैं 2 3 4 और 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे c दे रखा है, c का मान कितना, 1 -2, फिर कितना है 3 और ये हो गया 5 हो गया। भाई अवयव के बाहर अगर कोई संख्या लिखी होती है तो भाई अगर उसको आप अंदर ले जाते हैं तो हर एक अवयव से गुणा हो जाती है। तो इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, 3, तो भाई जब अंदर जाएगा तो सबसे गुणा हो जाएगी। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6। यहाँ पे 1 -2 3 और 5। अब आप घटा दीजिए, घटाना तो आता ही होगा। ये माइनस है, इन सभी के आगे माइनस लग जाएगा। अब ये बताओ, ये माइनस, बताओ ये माइनस है तो ये 1 काहे का है, माइनस का है। 6 तो प्लस में है ही है, तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5। अब यही वाला माइनस यहाँ आएगा, तो ये 3 काहे का है, माइनस का। 12 तो प्लस का है ही है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये वाला माइनस है, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 9 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये वाला माइनस है, यहाँ आएगा तो माइनस का 5, 6 में से 5 हटाओगे तो भाई 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे खंड का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। बताइए किसी को कोई समस्या तो नहीं है? भाई बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत पहला खंड दिया था, दूसरा खंड दिया था, तीसरा दिया था। पहले का आंसर आ चुका, दूसरे का आ चुका, तीसरे का आ चुका। अब भाई टोटल इसमें 5 खंड हैं। चलिए चौथे खंड का हल समझते हैं। चौथे में भैया हमसे कहता है ए बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, ए बी ज्ञात करो। चलिए इस बार ए बी ज्ञात करना है, कोई सिंबल नहीं है, तो ए का मान कितना है, 2 3, बी का मान कितना, 1 -2। 1 मिनट, बी का मान आपको पहले ए का मान रखो, 2 3 और 4 और 2 दे रखा है। देखो ये ए है, ए का मान यही रखो 2 3 और ये 4 और 2। फिर बी का मान रख दो। भाई बी का मान क्या रखोगे, 1 -2 3 और 5 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे आपको गुणा करनी है। भाई अवयव की गुणा कैसे होती है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको, अधिकतर बच्चे अवयव की गुणा नहीं समझ पाते हैं। भाई समझ क्यों पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे से समझा ही नहीं, और या तो कहेंगे कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा।
तो चलिए मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर आपको दो आव्यूह दे रखे होते हैं और अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे ए बी दिया है तो ए और बी के बीच में कोई सिंबल नहीं, तो जिसके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं होता है तो हम लोग गुणे का मानते हैं। किसका मानते हैं? गुणे का मानते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको पहले वाले आव्यूह की गुणा हमको दूसरे वाले आव्यूह से करना है। अब भाई गुणा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? जरा बात को बहुत ही गहराई से समझिए, सुनिएगा। अगर ये पहला वाला अगर आपको आव्यूह दे रखा है तो भाई इसमें ये पहली पंक्ति है। बेटा सर की बात समझो, सर क्या कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, जरा बात को पहले समझिए। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी पहली पंक्ति है। भाई पंक्ति कहते किसे हैं? आपने बेसिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर बेसिक पढ़ा है तो सुन लो, 2 3 4 और 5 हो गया। वही कहते हैं भाई बेसिक पढ़ के आया करो, बेसिक पढ़ते नहीं हो फिर समस्या हो जाता है। चलिए बेटा ये वाला आव्यूह दे रखा है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 2 पंक्ति है। कैसे? देखो ये पहली पंक्ति है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है। अगर मैं बात करता हूं ये पहला स्तंभ है और ये आपका दूसरा स्तंभ है। बताइए बेटा, अगर ये मार्कर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इस मार्कर को इस प्रकार से रखता हूं तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पहली पंक्ति है। बेटा इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। अगर मैंने इस मार्कर को इस प्रकार से कर दिया है तो भाई इसको स्तंभ कहते हैं। जब भी आपको आव्यूह मिले और आपको गुणा करना हो तो पहले ये दिमाग लगाओ कि भाई इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। और पंक्तियों का मतलब होता है क्षैतिज और स्तंभ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो देख सकते हो इस वाले आव्यूह में पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। अब भाई आपको इसमें क्या करना होगा? भाई इसमें आपको भाई गुणा करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक नॉर्मल आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, फिर मत कहिएगा कि सर जी समझा नहीं पाए। भाई पूरी कोशिश कर दूंगा और भाई आपको भी समझना होगा। चलिए देखते हैं, सुनो पहले ध्यान से। लिख दिया हूं 3 4 5 और 6। भाई अभी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का सिखा रहा हूं, आने वाले कल में आपको 3 पंक्ति 3 स्तंभ से करना होगा। तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इस बात को आप दिमाग में सेव कर लें। हाँ चलिए यहाँ पे लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों 5 2 और फिर यहाँ पे 3 और 6। चलिए गुणा करते हैं। भाई अगर पहला वाला आव्यूह है तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है। भाई जो सर बोल रहे हैं इस चीज को जरा ध्यान से सुनो। आपको 2 आव्यूह दे रखे होंगे, तो जो पहला वाला आव्यूह आपको दे रखा है, ठीक है, पहला वाला आव्यूह, तो उसमें जो पंक्ति होती है, पंक्ति की गुणा हम लोग स्तंभ से करते हैं। सर क्या बोल गए? पंक्ति की गुणा स्तंभ से करेंगे। कैसे? देख बेटा ये 3 और 4 है, 3 और 4 की गुणा 5 और 3 से कर देंगे। पहला वाला जो आव्यूह दे रखा है उसकी जो पहली पंक्ति है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। पहला अवयव पहले से गुणा होगा और दूसरा का दूसरे से होगा। फिर इसी वाले पंक्ति की गुणा दूसरे वाले आव्यूह के दूसरे स्तंभ से होती है। यानी पहला वाला जो आव्यूह आपको दे रखा है उसकी जो पंक्ति है पहली, उसकी गुणा दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से होती है। पहले पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, पहले पंक्ति गुणा फिर दूसरे स्तंभ से, ऐसे चलता है नियम। तो बताओ, चलिए गुणा करते हैं। तो ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, करो गुणा। गुणा करने के बाद जोड़ दो, 3 पचे 15। बोलो पहले की गुणा पहले से करेंगे, फिर 4 तिहाई 12, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान। बताओ समझ में आया? फिर इन्हीं दोनों की गुणा मेरे प्यारे बच्चों इनसे होगी। तो 3 दूनी कितना बनता है? 6 और 4 छंग कितना होता है? 24 होता है। बताओ इसी प्रकार से अब हम 5 और 6 की गुणा करेंगे। तो 5 की गुणा 5 से करोगे 25 होता है, 6 त्रिक करोगे 18 होता है, बीच में प्लस लगा दोगे। 5 दूनी आपका 10 होता है, 6 छाक आपका 36 होता है, भाई बीच में प्लस लगा दूंगा। एक बार चेक कर लो, 3 और 4 की गुणा 5 3 से, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 4 छंग 24, 5 हम 25, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, 6 छाक 36, भाई जोड़ दो, 15 12 27 होते हैं। 18 15 आपका कितना होता है? भाई जोड़ो 43 होता है। 18 5 23, 23 और 20 कितने होते हैं? 43 होते हैं। 24 6 कितने होते हैं? 30 होते हैं। 36 10 कितने होते हैं बाबूजी? 46 होते हैं। बताओ इस प्रकार से आपको गुणा करनी है।
कहाँ पे कमी है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, बताओ भाई। वीडियो को बैक करो, मैंने जैसे बताया इसे कॉपी पे करो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे भाई, इसी को ही आप 10 बार लगाइए, ठीक है। फिर एक समय आएगा कि आप लगा लोगे। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज की मेहनत कल आपको सफलता दिलाएगी, तब आप खुद से कहोगे हाँ सर सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यहाँ पे हमको ए बी की गुणा करनी है, तो सर ने क्या बताया, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करना है। पंक्ति की गुणा स्तंभ से करना है, और पहले की गुणा पहले से और दूसरे की दूसरे से। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो भाई 8 माइनस का होगा तो बीच में माइनस का सिंबल लगेगा, वैसे गुणा करके प्लस लगता है। फिर यहाँ पे 2 तिहाई कितना होता है 6, 4 पंचे कितना होता है 20, इसकी गुणा इससे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 2 पंचे 10। अब थोड़ा मैं इसको सही कर लेता हूं। जी सर बिल्कुल, 8 में से 2 घटाओगे तो माइनस का आपका 6 बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, 20 और 6 आपके 26 होते हैं, 10 और 9 आपका कितना होता है 19 होता है। बताओ यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। भाई आप मुझसे वादा करें कि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और भाई अगर मैं गुणा आपको सिखाने में कामयाब हो गया हूं, अगर आप वीडियो ईमानदारी से देख रहे हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो भाई एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा जी सर हम गुणा सीख गए हैं आगे होगी। भाई मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सीख गए हो। लेकिन हाँ, जब प्रैक्टिस करो, अगर तब ना सीख पाओ तब भी बताना, हाँ, लेकिन 10 बार जरूर करिएगा इस चीज को। भाई खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी जब गुणा करता था मैं नहीं कर पाता था, लेकिन हाँ एक दिन मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जब मैंने समय दिया तो भाई आने लगा, ठीक है। मैंने भी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस अंक हासिल किए हैं, हाँ ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, खुद का एक्सपीरियंस है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा खंड में क्या कहता है, जी सर हमसे कहता है भाई बी ए ज्ञात करो। भाई बी ए ज्ञात कर दो, अभी ए बी निकाला था अब बी ए निकालोगे, तो अगर ए बी निकालोगे तो यहाँ पे कुछ और आया है, अब बी ए निकाल के देखते हैं। चलिए बी ए निकाल लेते हैं। बी के मान कितने दे रखे हैं, 1 -2 3 है 5 है, फिर आपको ए का मान दे रखा है 2 3 4 और 2। एक बार चेक कर लेता हूं, 1 -2 3 और 5 2 3 और 4 और 2 दे रखा है। भाई करिए गुणा, देखते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं कि आप गुणा कर पाएंगे, बताइए बताइए। आज देख लेते हैं कि गुरु और शिष्य में पहले गुणा कौन कर लेता है। जी हाँ देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि आपने किया जरूर होगा कंप्लीटेड। अब चलिए मिला लेते हैं, वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से करिएगा फिर मिलाइएगा, ठीक है। हाँ चलिए, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करेंगे। एक दूना कितना होता है 2, 1 दूना 2, 3 तिहाई 9, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। पंक्ति की गुणा स्तंभ से 1 दूना 2 3 तिहाई 9, एक चक्कू कितना होता है 4, 3 दूनी कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 6 होता है। बताओ बताइए, पंक्ति की गुणा स्तंभ से हो गया, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। फिर यहाँ पे 2 दूनी कितना होता है 4, 5 तिहाई कितना होता है 15, 2 चक्कू कितना होता है 8, 5 दूनी कितना होता है 10, 9 और 2 कितना होता है 11, 15 में से 4 जाएगा भाई 11 बचेगा, 6 4 10 होता है, 10 में से 8 जाएगा भाई 2 बचेगा। आंसर शीट मिला लेता हूं भाई, सब कुछ क्लियर है। बताओ कहां पे कमी है जो आप सीख नहीं पाए हो। तो भाई सब बच्चे इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। प्रश्नावली 3.2 में आपको जो प्रश्न नंबर आपको 2 दे रखा है, मैं आशा करूंगा कि आपने इससे पहले वाले प्रश्न के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा था उन्हें आप कॉपी पे कर लिए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है भाई करवा देता हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे आपको जो पहला खंड दे रखा है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमको भाई दे रखा है ए, पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं।
हमसे कहता है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। वाह भाई वाह, क्या कहते हैं? परिकलित कीजिए। a माइनस बी, फिर बी ए दे रखा है, फिर आपको प्लस लगा देता हूं, फिर यहाँ पे ए दे रखे हैं, फिर यहाँ पे बी दे रखे हैं, फिर बी है और ए है। बताइए सर ये कैसे सॉल्व होगा? भाई आ जाओ मैदान में, बताता हूं। ए माइनस बी, बी और ए दे रखा है, ए है, बी है, बी और ए। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? भाई दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। पहला पहले में जोड़ेगा तो ए, तो क्या लिख दूंगा? ए प्लस ए, बी बी, भाई बी बी है, बी प्लस बी, बी बी, बी प्लस बी, ए में जोड़ो क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। अब बताओ बी 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 कितना होता है? 2b। बताइए, बी से बी कट जाएगा तो ए कितना आता है? 2a, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2b, फिर यहाँ पे 2a। तो इस प्रकार से पहला खंड आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर मैंने सॉल्व कर दिया है। सब बच्चे इसका आंसर शीट मैच कर लेंगे। तो चलिए दूसरा खंड आपको दिखाता हूं करके। दूसरा खंड आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे। आपको भाई दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जल्दबाजी नहीं करूंगा, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे, 2ab, फिर आपको दे रखा है माइनस का 2ac, फिर आपको दे रखा है 2bc, और फिर आपको दे रखा है माइनस का 2ab। बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ac माइनस 2ab। भाई इनको भी जोड़ना है। भाई चलिए जोड़ देते हैं, भाई जोड़ देते हैं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन को एक बार सोल्यूशन में राइट करता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं 2ab, फिर यहाँ पे 2ac, 2bc, फिर यहाँ पे 2ab। बताओ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है। भाई ऊपर बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। हाँ, अब देखो पहले में ये पहला जुड़ जाएगा, तो जोड़ो, देखते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, 2bc जोड़ दो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। फिर यहाँ पे इसमें इसको जोड़ दो, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर। अब भैया मोरो ध्यान दो, या तो उतने छोड़ दो क्योंकि पेपर में आंसर शीट तो मिलेगी नहीं, लेकिन भाई यहाँ पे आंसर शीट मौजूद है तो भाई मैच करेंगे। तो भाई ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, सेम है, बस सिंबल लगा है माइनस का। यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और सी है, बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो, और यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। भाई दो खंडों का हल कंप्लीट हो चुका। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में आपको इस प्रकार से दे रखा है -1 8 2, फिर दे रखा है 4 5 6, सॉरी 4 5 8 दे रखा है, -6 16 5, फिर यहाँ पे देखिएगा 12 8, और आपको क्या दे रखा है 3, फिर यहाँ पे दे रखा है 7 0 और 2 दे रखा है, 6 5 और 4 दे रखा है। बताइए 1 8 2 4 5 8 6 16 5 12 8 3 7 0 2 6 5 4। सर ये कैसे होगा? भाई बहुत ही आसान है, बताता हूँ। -1 8 और 2 4 5 8 6 16 5, फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा 12 8 और 3 7 0 2 6 5 4।
भाई जोड़ना है, जोड़ दीजिए। ये 12 प्लस के हैं, 12 में से 1 जाएगा, 11 आएगा। भाई पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। हाँ यहाँ ध्यान, अगर ये 2 यहाँ पे है तो इसी स्थान पे देखो 3 यहाँ पे है। 3 और तो 8, 8 कितने होते हैं 16, 3 2 कितना होता है 5, 7 4 कितना होता है 11, 5 में 0 जोड़ोगे, भाई 5 में 0 जोड़ोगे, 5 यहाँ पे 0 देखो कितना 5 ही तो आएगा। 8 और 2 कितने होते हैं 10, 6 में से 6 गया 0, 16 और 5 कितने होते हैं 21, 5 और 4 कितने होते हैं भाई 9 होते हैं। एक बार आंसर सीट मिला लेते हैं। जी सर बिल्कुल आ रहा है। भाई आएगा क्यों नहीं। तो चलिए 3 तक हल हो चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक खंड आपको और दे रखा है, तो चलिए उसका भी हल मैं आपको समझा देता हूं। चलिए टोटल 4 खंड आपको दे रखे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत, 3 तक हो चुके हैं, है नहीं। तो चलिए चौथा खंड में आपको करवाऊंगा। क्या दे रखा है भाई, नई बुक से पढ़ाई करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे नहीं सही हुई हैं, तो इसीलिए हमको अलग से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रा समझने का प्रयास करें। प्रश्न आप किताब से मिला लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये दूसरा आपको आयु दे रखा है। कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। फिर अब क्या करेंगे भाई, एक बार ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये चौथा खंड है प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत। मैं इसे सलूशन में अब लिखूँगा, ठीक है भाई। वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो भाई आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप देख पा रहे होंगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब भैया क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स एक तरफ है और साइन स्क्वायर एक्स एक तरफ है, जोड़ दीजिए तो कॉस और साइन जुड़ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स एक ही में हो जाएगा। फिर नीचे भी आपका कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। फिर भाई क्या करना है, दोनों के मानों को रख देना है। तो भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। त्रिकोण आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, ये सर्व समीकरणाएं होती हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अगर थीटा होता है, ठीक है, तो अगर एक साइन के ऊपर स्क्वायर है, कॉस के ऊपर स्क्वायर है और इनके कोण समान है, कोण का मतलब है जैसे यहाँ पे एक्स एक्स लिखा है, तो अगर ये सेम होते हैं तो भाई इस पूरे का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। तो चलिए हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1, फिर 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो 1 1 यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज की क्लास में यहीं तक रहेगी मेरी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 तक के, यानी प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दिए थे, सभी खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। भाई क्लास अच्छी लगी हो और सर ने अगर मेहनत की है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रश्नावली के, इसी के आगे प्रश्नों का हल लेकर।